हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे वर्ब की फॉर्म, यानी कि वर्ब की 3 फॉर्म, यानी कि वर्ब आपकी 3 प्रकार की होती है जो हमारे लिए स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो गाइस इसे 1 बाय 1 देख के हम रिवाइंड करेंगे और याद करेंगे ताकि हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इसे अच्छी तरह से समझ के यूज कर सकें। तो गाइस जैसे कि हम देखते हैं, कम का मतलब होता है आना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैम और थर्ड होती है कम। इसी तरह गो का मतलब होता है जाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वैन, थर्ड फॉर्म होती है गॉन और तीसरी फॉर्म है इसकी मीट, जिसका मतलब होता है मिलना। सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड भी मैट होती है आपकी। और इसी तरह से लीव का मतलब होता है रहना, इसकी सेकंड फॉर्म है लीव्ड, थर्ड लीव्ड। इसी तरह से फाइंड का मतलब होता है पाना, इसकी सेकंड फॉर्म है फाउंड और थर्ड भी फॉर्म है फाउंड। इसी तरह से होता है गाइस एक और हमारा लीव, इसकी स्पेलिंग रहती है LEAVE, इसका मतलब होता है गाइस छोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। इसी तरीके से गाइस हम देखेंगे ईट का मतलब होता है खाना, जैसे कि आप फूड को खाते हैं। इसी तरह से इसकी सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। गाइस इसी तरीके से हम देखेंगे वीप का मतलब होता है रोना, यानी कि जब बच्चा रोता है तो हम उसे वीप कहते हैं, जैसे रोना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म है वेप्ट, थर्ड फॉर्म है वेप्ट। इसी तरीके से गाइस रीड का मतलब होता है पढ़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म को हम गाइस स्पेलिंग इसकी तीनों एक ही तरीके से होती है, या और हम इसे बोलते हैं सेकंड फॉर्म को रेड, थर्ड फॉर्म को भी हम रेड बोलते हैं, ठीक है। और गाइस प्रीपेयर का मतलब होता है तैयार करना, यानी कि आप कुछ चीज प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी है प्रिपेयर्ड। इसी तरह से गाइस राइट का मतलब होता है लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड होती है रिटन। सेंड का मतलब होता है भेजना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट, थर्ड फॉर्म भी होती है सेंट। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्माइल्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है स्माइल्ड। फिल का मतलब होता है भरना, किसी चीज को जब आप भरते हैं, जैसे पानी आप फिल करते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फिल्ड, थर्ड भी फॉर्म होती है फिल्ड। लाफ का मतलब होता है हंसना, सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ट, थर्ड भी फॉर्म लाफ्ट होती है इसकी। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म भी होती है स्टार्टेड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, यानी कि आप जैसे खड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं खड़ा होना। इसके सेकंड फॉर्म होती है स्टूड, थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी स्टूड। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, जैसे कि आप किसी किताब के पेज को फाड़ देते हैं या कॉपी के पेज को फाड़ देते हैं, इसे बोलते हैं टीयर का मतलब होता है फाड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है टोर, थर्ड फॉर्म होती है टोर्न। इसी तरीके से होता है सिट का मतलब होता है गाइस बैठना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेट, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है सेट। इसी तरीके से गाइस प्ले का मतलब होता है खेलना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। इसी तरह से गाइस हम देखेंगे गेट का मतलब होता है पाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है गोट, थर्ड फॉर्म होती है गोट, और एक और थर्ड फॉर्म होती है जिसे बोल सकते हैं हम कॉटन। इसी तरीके से स्टे का मतलब होता है ठहरना, सेकंड फॉर्म होती है स्टेड, थर्ड फॉर्म भी होती है स्टेड।
डांस, डांस का मतलब होता है डांस करना, जैसे आप नाचते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डांस्ड, थर्ड भी फॉर्म होती है डांस्ड। साउट, SHOUT, साउट का मतलब होता है चिल्लाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है साउटेड, थर्ड फॉर्म भी होती है साउटेड। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, यानी कि आप किसी लिक्विड को पीते हैं उसे हम ड्रिंक कहते हैं। सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। इसी तरीके से रन का मतलब होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म होती है इसकी रैन, थर्ड फॉर्म होती है रन, दोबारा से वही हो जाती है फर्स्ट फॉर्म की तरह। और फिर होती है वियर, वियर का मतलब होता है पहनना, जैसे आप किसी शर्ट को पहनते हैं, है ना, उसे हम वियर कहते हैं, या कुछ भी आप पहनते हैं उसे हम वियर कहते हैं। सेकंड फॉर्म होती है वोर, थर्ड फॉर्म होती है वोर्न। इसी तरीके से गेटअप, गेटअप का मतलब होता है उठना, जैसे आप सुबह सो के उठते हैं उसे हम गेटअप बोलते हैं। सेकंड फॉर्म होती है गोटअप, थर्ड फॉर्म होती है गोटअप। इसी तरीके से कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है मूल्य होना, यानी कि किसी भी सामान की एक मूल्य होता है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट होती है, यानी कि तीनों फॉर्म इसकी सेम रहती है। और इसकी लास्ट में ये थैंक, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, सेकंड फॉर्म होती है इसकी थैंक्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी थैंक्ड। गाइस इसके बाद मैंने आगे इनकी फॉर्म रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई है। गाइस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी फॉर्म रिटर्न फॉर्म में देख सकते हैं। इसमें मैंने अभी 30 फॉर्म कवर करी है, ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने 30 फॉर्म यहाँ पे कवर करी है। तो गाइस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और 1 बाय 1 करके आप फॉर्म को याद कर लीजिए। तो थैंक यू गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।